धन्यवाद और स्तुति करता हूँ स्वर्गीय पिता जो अपना इकलौता पुत्र हमारा प्रभु उद्धारकर्ता को हमारे लिए दे दिया और वो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया है और पवित्र आत्मा भी हमारे बीच में वो भी हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। और सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव चला और स्वर्गीय पिता को देते हैं और यीशु मसीह जो हमारा राजा है हमारा प्रभु है उसको भी देते हैं और पवित्र आत्मा जो हमारा शांति देने वाला आश्वासन देने वाला हमारा पराक्लेटो कंफर्टर है हमें मदद करने वाला हर समय हमें मदद करने के लिए हमारे साथ रहने वाला उसको भी सारी महिमा और आदर हम देते हैं और मैं देता हूँ और आप भी उसको देते रहे और आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते रहे। तो आज हम वचन में जाने से पहले मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि पूछा कि हम कौन है, यीशु मसीह में कौन है, यीशु मसीह में हम कौन है? स्वर्गीय बेटा बेटी है। अगर हम स्वर्गीय बेटा बेटी है यीशु मसीह में तो हमारा पिता हमारा यीशु मसीह भी एक राजा था और एक राजा के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना है। आप समझ गए कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, यीशु मसीह में मैं कैसे रहना है, यीशु मसीह में दुनिया में मुझे क्यों चुना है, यीशु मसीह में मुझे कैसे चलना है, जीना है, बात करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ये अगर आप सीख गए तो जीवन में आप एक सेवक का जीवन, एक डोमिनियन का जीवन, एक अधिकार का जीवन जिएंगे। हमें तो ये आज हम सीखने वाले हैं यीशु मसीह में हम कौन हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहिए कि यीशु मसीह में हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा बेटी है। हमें हालेलुया। हमारा पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। हमारा प्रभु हमारा उद्धारकर्ता राजा यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बेटी है वो हमारे साथ रहने के लिए निरंतर हम पेंतेकोस्त के दिन के बाद आ चुका है। वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, वो हमेशा अपना काम कर रहा है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया कि मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बेटा हूँ और मेरा यीशु मसीह ने मुझे चुना है, यीशु ने मुझे बुलाया है, यीशु ने मुझे अलग किया है, तो आप जो है कभी भी परेशानी किसी भी बातों के लिए परेशानी एक अच्छे जीवन जीना है यीशु मसीह में तो वचन के अनुसार जीना पड़ेगा, आत्मा की सहायता लेना पड़ेगा और जब वचन और आत्मा की सहायता से आप जी रहे हैं तो आप जयवंत होते रहेंगे। आमीन। आप परेशान नहीं होंगे, आप ये परेशान होंगे या परेशान, फिर ये नहीं हुआ तो आप परेशान, ये नहीं हुआ तो आप परेशान। ऐसी जिंदगी यीशु मसीह ने हमें नहीं दिया है। हमेशा जो भी आप करें उसमें आप आनंद महसूस करें, उसमें आप खुशी महसूस करें, उसमें यीशु मसीह में आनंद महसूस करें, उसमें आपको जो है महिमा करने वाले बन जाए। प्रभु आपने जो दिया है, आपने जो किया है, आपने जो मेरे लिए कर रहे हैं संसार में, जो भी मैं काम काज हो, जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे वो करने के बाद बड़ी आनंद मिल रही है, बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ी शांति मिल रही है और मैं बढ़ रहा हूँ, मैं जय पा रहा हूँ, मैं छुटकारा पा रहा हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह में यीशु के समान बन रहा हूँ, यीशु के लिए जी रहा हूँ, यीशु की महिमा कर रहा हूँ। अगर आपके दिल में मन में जीवन में ये है तो आप राइट ट्रैक पर हैं। यीशु मसीह के आगमन के लिए आप सही पटरी की ओर चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 और 6, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 10। ये दोनों पदों को हम मिलकर पढ़ेंगे। सब लोग बाइबल बोलिए, आपको स्क्रीन में भी मिलेंगे। तो ये दोनों पदों में आपको आज सीखना है यीशु मसीह में परमेश्वर हमें क्या बनाया है और पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। पिछले संडे को हमने सीखा पिता का धन्यवाद करो कि यीशु मसीह में हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। जब आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह में यीशु ने मेरे लिए
लहू बहाया, यीशु ने मेरे छुटकारे का काम, उद्धार का काम जो क्रूस पर पूरा किया है, और उसको जब मैंने विश्वास किया और यीशु के लिए विश्वास करके ग्रहण किया और यीशु को अंगीकार करके जीना शुरू किया, तो यीशु मसीह में मुझे अंधकार के बस से छुड़ा लिया गया और अंधकार के राज्य से छुड़ा कर मुझे परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, उस किंगडम में, ओ लाइट ऑफ किंगडम ऑफ लाइट में, और ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया है, करा चुका है। आप आज अंधकार में नहीं है, हालेलुया, हम अंधकार में नहीं है, हालेलुया, हम अंधकार में नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें अंधकार से छुड़ा कर कहाँ ले आया, प्रिय पुत्र के राज्य में जो ज्योति से भरा हुआ है वहां पहुंचा दिया है। तो हम ज्योति के संतान हैं। हमारा परमेश्वर आज है हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमारा यीशु हमारे लिए सब कुछ कर दिया। इसलिए बाइबल यहाँ पर कह रही है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 पद में, हमें और हमें परमेश्वर और अपने पिता के लिए राजा और याजक बनाया, महिमा और प्रभुता युगानों की उसी की हो। और एक बार मिलकर पढ़े, हमें परमेश्वर और अपने पिता के लिए राजा और याजक बनाया। हमें क्या बनाया, क्या बनाया, हमें राजा और याजक बनाया। तो याद रखिए यहाँ पर कैसे बनाया उन्होंने। 5 पद कहता है, यीशु ने हमसे प्रेम किया, यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमने यीशु से पहले प्रेम नहीं किया। बाइबल कहती है, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, यीशु ने पहले हमसे प्रेम किया और यीशु ने हमसे प्रेम किया और अपने जीवन को अपने बलिदान किया, क्रूस पर बलिदान किया और अपने लहू बहा दिया। और अपने प्रेम ही नहीं किया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, हमें धोकर शुद्ध किया, अपने लहू से हमें छुड़ाया, अपने लहू से हमें पाप क्षमा किया और हमें क्या बनाया, उतना ही धोकर शुद्धि नहीं किया। उसके बाद हमें क्या बनाया, हमें राजा और याजक बनाया। तो देखिए, हाँ, यीशु मसीह हमें क्या किया, पिता के लिए he has made us kings and priests, he has made us kings and priests to his God and the Father। अब जब आप इस वचनों को हमें जानना पड़ेगा, हमें क्या बनाया, कौन बनाया। हमें यीशु प्रेम किया, यीशु अपने लोगों से होकर शुद्ध किया, स्वर्गीय बेटा बनाया और उसके बाद हमें राजा बनाया, हमें किंग्स बनाया और हमें प्रीस्ट बनाया, हमें पुरोहित बनाया, हमें याजक बना दिया। हमें 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 क्या बनाया, हम क्या बन चुके हैं, राजा और याजक, पुरोहित। हम किंग्स एंड प्रीस्ट, वी आर मेड फॉर किंग्स एंड प्रीस्ट। तो हमको यीशु मसीह ने राजा बनाया, हमें यीशु ने भिखारी नहीं बनाया। नए नियम में हमें समझना पड़ेगा कि हम यीशु मसीह में स्वर्गीय बेटा बेटी तो हो गए और हमारा राजा यीशु मसीह के राज्य में जब हम प्रवेश किए, यीशु मसीह के राज्य में जब हम प्रवेश किए, तो यीशु मसीह ने हमें एक राजा के रूप में बनाया और हमें एक याजक बना दिया, ताकि संसार में हम एक राजा और एक याजक बनकर जिए और हम यीशु की घोषणा करते रहे। हमें प्रकाशित वाक्य 5:10, तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, बोलिए, हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर शासन करते हैं, वे पृथ्वी पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च प्रभाव, शक्ति, अधिकार का प्रयोग करते हैं। ये कौन है?
ये कौन लोग हैं? हम। ये स्वर्ग में पहुंचे गए लोग हैं। स्वर्ग में उसकी आराधना करने के लिए हम जाएं। आपका अगर विश्वास है मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ यीशु के पास, मैं स्वर्ग यीशु मसीह के बादलों में आएगा तो यीशु के पास जाऊंगा, तो आप इस वचन को भी विश्वास करें। आपको अगर यीशु के पास जाना है स्वर्ग में और स्वर्गीय स्थान में आपको पहुंचना है, तो ये वचन आपके लिए है। और जो विश्वासी इस वचन को विश्वास नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्वर्ग में ये अनाउंसमेंट हो रही है, स्वर्ग में घोषणा हो रही है। ये कौन बोल रहा है मालूम है? ये 24 प्राणी बोल रहे हैं। 24 प्राणी परमेश्वर के सम्मुख मुकुट को उतार दिए, दंडवत किए, उसके बाद आपने मुंह से डिक्लेयर कर दिया हालेलुया, हालेलुया। और 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनगिनत लोगों का एक भीड़ है, अनगिनत लोगों का एक झुंड है, अनगिनत लोगों का एक जो है हर भाषा, हर जाति, हर वेशभूषा, हर कल्चर, हर लोगों के वहां पर आप मिलेंगे। पृथ्वी के हर लोगों के आज ये लोग वहां पर आपको मिलेंगे, वहां पर मिलेंगे इंडिया के लोग, अफ्रीका के लोग, अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, और जो है अंटार्कटिका के, सारी महादेश, सारी देशों के लोग, सारी देशों के भाषा, भूषा, लैंग्वेज और खान पान और सब करने वाले लोग वहां पर दिखेंगे और दिख रहे हैं, और वो घोषणा कर रहे हैं ये वही लोग हैं, और वो लोग राजा और याजक परमेश्वर पिता के लिए बना दिए गए हैं। अगर आप बना दिए गए हैं तो आप पहुंचेंगे। अगर मैं एक राजा हूँ, यीशु मसीह ने मुझे बना दिया और पिता के लिए याजक बना दिया, तो मैं वहां पर हूँ, यहाँ पर मैं हूँ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में मैं हूँ, और मुझे 24 प्राणी मेरे लिए भी घोषणा यही चीज कर रहे हैं, यही चीज मुझे लिए भी एप्लीकेशन है, यही चीज मेरे लिए भी दिया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आप देखिए एक राजा और एक पुरोहित क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए तैयार कर दिया गया, और वे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। दे रेन ऑन अर्थ, और वे क्या करेंगे, पृथ्वी पर शासन करते हैं, और करते थे नहीं, करेंगे नहीं, करते हैं। आमीन, हालेलुया। अभी भी प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। आप अगर परमेश्वर में राजा और पुरोहित हो गए, कोई आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि मैं पृथ्वी पर राज करने के लिए राजा और पुरोहित बनाया गया हूँ। हमें हालेलुया, कि मेरा पिता है, मैं मेरे को अधिकार दे दिया है, मुझे पुरोहित बनाया, राजा बनाया, बेटा बनाया। मैं यीशु मसीह राजा है, राजा का बेटा हूँ, यीशु मसीह प्रभु है, मालिक है, उद्धार करता है, वो मेरे मुझे पिता ने बना दिया और मुझे वचन दे दिया। उस वचन को लेके मैं बोलूंगा, स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे लिए आपने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। भीख मांगने वाले प्रार्थना छोड़ दीजिए। भीख मांगने वाले प्रार्थना पुराने नियम का प्रार्थना है। भीख मांगने वाले प्रार्थना पुराने नियम के लोगों के लिए है, नए नए लोगों के लिए नहीं है। यीशु ने जब आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया, यीशु ने जब आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू देकर खो दिया, यीशु ने जब मुझे अपना स्वर्गीय बेटा बना दिया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे विश्वास किया, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, मुझे 5 अधिकार दे दिया कि मैं स्वर्गीय पिता को ही अब्बा पिता कहकर पुकारूं, और मेरा आत्मा पवित्र आत्मा में मुझे गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, संतान हूँ। तो मैं स्वर्गीय पिता को मैं भीख नहीं मांगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सारी ब्लेसिंग हमें दे दिया, तो आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको पिता से, और प्रभु पिता दया कर दे, ऐसे आप धन्यवाद देना चाहिए। हर बात करके
मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जब हम वचन की शिक्षा को सीखेंगे, वचन में क्या हम है, वचन में कौन है हम, वचन हमारे लिए क्या बना दिया है, यीशु ने हमें क्या बना दिया, वचन के द्वारा ये जब आप सीखेंगे तो आपका सोच बदलेगा, आपका चिंता बदलेगा। आप जानेंगे कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, यीशु मसीह में मुझे कैसे जीना है, यीशु मसीह में कैसे चलना है, यीशु मसीह में मुझे कैसे प्रार्थना करना है, कैसे मैं जयवंत होना है, कैसे परेशानी से आजाद होना है। आप इसके पीछे नहीं भागेंगे। और कई लोग कई लोग क्या करते, अरे इधर से इधर पैसा नहीं मिलने भैया, उधर चलो संस्था में, वो संस्था में नहीं तो कुछ दिन रहेंगे, फिर बोलेंगे अरे संस्था वाले भी परेशान करे, चलो इस संस्था के पीछे भागे, कभी इसका कभी उधर कभी उधर। क्यों? यीशु मसीह में भटक क्यों रहे, यीशु मसीह में परेशान क्यों है? वो लोग नहीं जान रहे कि यीशु मसीह में वो लोग कौन है, वो लोग कौन है यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने क्यों बुलाया, क्या बनाया, क्या बना दिया, उन्हें नहीं पता है। वो लोग खुद नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर पिता के लिए जब यीशु मसीह ने अपना आज सब कुछ बलिदान किया, इसलिए कहा यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया और हमारे लिए अपना सब कुछ बलिदान किया क्रूस पर, आपने लोगों को आया, आपने सब कुछ किया, पूरा किया हमें और प्रेम करते हुए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, हमें लोगों से धोखा शुद्ध कर दिया, शुद्ध करने के बाद हमें साफ सुथरा करने के बाद छोड़ा नहीं, उसके बाद हमको क्या बना दिया, आपने परमेश्वर और पिता के लिए राजा बनाया और याजक बनाया। प्रकाशित वाक्य 1 2 3 4 5 अध्याय, 1 2 3 अध्याय जो है धरती के बारे में लिखा गया है, 4 और 5 जो है स्वर्गीय आराधना के बारे में लिखा गया है, और 6 अध्याय से लेके 18 अध्याय तक आपको मिलेंगे मसीह विरोधी का शासन का 7 साल का शासन। उसके बाद आज जो है यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का आगमन, 1000 साल का शासन। ये सब प्रकाशित वाक्य बताता है, वो सब हम नहीं जान रहे। लेकिन जब एक अध्याय यहाँ पर है तो धरती के बारे में लिखा है, कलीसिया 7 कलीसिया के बारे में लिखने से पहले, 7 कलीसिया में के बारे में वर्णन करने से पहले यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना भरकर, आत्मा से भरकर ये बातें कह रहा है। यीशु मसीह जो हमसे इतना प्रेम किया, यीशु मसीह जो हमारे लोगों को आया, उस लोगों से धोकर साफ कर दिया, और हमें यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए और परमेश्वर के लिए और क्या बना दिया, हमें एक राजा बनाया, हमें पुरोहित बनाया, ताकि हम उसकी महिमा करें, ताकि हम राजा और पुरोहित कौन है, हम यीशु मसीह में उसको जाने और जानकर जिए। आमीन आमीन। तो पुराने नियम में जब मोसेस का लॉ नहीं आया था, उससे पहले एक व्यक्ति इस पदवी में स्थापित किया गया था, वो है मलकीसेदक। बाइबल कहती है, आज उत्पत्ति में जेनेसिस में एक राजा और याजक दोनों का काम एक व्यक्ति करता था, वो है मलकीसेदक। और पुराने नियम में कभी भी आपको ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। तो मैं कहा था ये राजा का अभिषेक होता है और याजक का अभिषेक होता है, और ये एक ऑफिस है, एक कार्यालय है, और ये कार्यालय है जहाँ से कार्य होता है, ये ऑफिस है। और ये मलकीसेदक जो अब्राहम ने उसको टैक्स दिया, अब्राहम ने जो मलकीसेदक को क्या दिया, दशमांश दिया, और अब्राहम को मलकीसेदक एक राजा और एक याजक का, पुरोहित का, वो उसे ब्लेस किया अब्राहम को, और अब्राहम आशीषित हो गया। हालेलुया। तो ये राजा और याजक उसके बाद बाइबल में पुराने नियम में कहीं भी नहीं मिलेंगे, एक साथ काम करते हुए नहीं मिलेंगे, अलग अलग काम करते हुए आपको मिलेंगे। राजा पुरोहित नहीं बन सका, पुरोहित राजा नहीं बन सका। प्रमाणित करता है कि पुराने नियम में जो एक राजा का पदवी मिला, एक राजा का कार्यालय मिला, वो याजक का काम नहीं कर सकता है, जो याजक को मिला वो राजा का काम नहीं कर सकता है। ये पुराने नियम का व्यवस्था है। और
केवल व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने मलकीसेदक को ये दोनों ऑफिसेस को दिया, दोनों कार्यालयों को दिया था, और ये दोनों कार्यालय एक ही व्यक्ति के पास रह रहा था, वो है मलकीसेदक। और बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय में जब आप जाएंगे तो मलकीसेदक की रीति पर, मलकीसेदक के जगह में या मलकीसेदक का जो है रियलिटी को या सच्चाई को यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया, और कहा गया कि पुराने नियम में यीशु मसीह मलकीसेदक के रूप में आया और अब्राहम को ब्लेस किया, और यीशु मसीह नए नियम में हमारे लिए वो राजा और याजक बनकर आया और हमें ब्लेस किया, आशीषित किया। हालेलुया। तो ये राजा और याजक, ये ऑफिसेस, ये कार्यालय एक व्यक्ति के पास ही आया, और वो है यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह हमको ये ऑफिसेस दिया, ये कार्यालय हमें बनाया। इसीलिए उन्होंने कहा हमें परमेश्वर और अपने पिता के लिए राजा और याजक बनाया। हालेलुया। तो एक राजा और याजक जो यीशु था, वो जब अपना काम कर रहा था तो हमें भी ये दिया जो पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं दी, दोनों नहीं था, हमारे लिए दोनों। हालेलुया। जब आप नए नियम में समझ जाएंगे तो आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए बोलते हैं उसको नए नियम का वाचा आज से बनाए गए हम लोग यीशु के लहू का नए नियम का वाचा का सच्चाई में हम शामिल होते हैं। यीशु मसीह के नए नियम का वाचा और जिसे लहू जुड़ा हुआ है, जिसे पवित्र आत्मा जुड़ा है, आत्मा जुड़ा है, उस सेवकाई में, उस किंगडम में, उस राज्य में, उस कलीसिया में हम बनाए गए और हम उसके हैं, और हम एक राजा और पुरोहित हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बना दिया, क्योंकि वो भी एक राजा था, वो भी एक पुरोहित था, और हमें भी वो बना दिया है। पहला पत्रस 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि उसके गुण प्रकट करें। हमें क्या कहा यहाँ पर तुम एक चुना हुआ वंश, क्या है चुना हुआ वंश में हमको, हमारा खानदान यीशु मसीह के खानदान में जुड़ चुका है, अब्राहम के खानदान में आ चुका है, दाऊद के खानदान में आ चुका है, यीशु मसीह के खानदान में वंशावली में हम जुड़ चुके हैं। जब यीशु का लहू में आते हैं तो हम एक हमारा एक खानदान, एक वंश में हम जुड़ चुके हैं, और वो एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ यूदा गोत्र का वंश से चुना, यूदा गोत्र को परमेश्वर ने चुना कि यूदा 12 गोत्र में से यूदा को के उसी गोत्र में यीशु मसीह का अनंत काल का राजा का जन्म होगा, और उस गोत्र में उस राजा के और परिवार में हम आ चुके। जब आप उसमें आ चुके हैं और उसके बाद आपको क्या कर दिया, राजा भी बना दिया, राज पदधारी बन गए, राजा का पदवी को धारण कर लिया। उसके बाद याजकों का समाज, यहाँ पर आप देखिए राजा और प्रीस्ट दोनों को आप देख सकते हैं, राजा और प्रीस्ट दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए राजा भी आप हैं और याजक भी हैं, पवित्र लोग भी हो गए, आप परमेश्वर के बीच प्रजा भी हो गए, परमेश्वर का बीच प्रजा भी हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर हमारा राजा, यीशु हमारा राजा हो और हमें राजा के रूप में हमें बना। क्यों कैसे किया उन्होंने, इसीलिए कि हमें उन्होंने क्या किया, अंधकार से छुड़ाया और क्या कर दिया, अद्भुत ज्योति में ले आया, ताकि हम क्या करें उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसको डिक्लेयर करें। यू में डिक्लेयर का मतलब आप घोषणा करें,
आप क्या करें, आप घोषणा करें, क्या घोषणा करें, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मसीह का नाम को आप ऊंचा करें, यीशु की बड़ाई करें, यीशु के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर की गवाही दें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके नाम की घोषणा करें। आपको चुपचाप रहने के लिए नहीं बुलाया यीशु ने, आपको अंधकार से ज्योति में इसीलिए बुलाया ताकि आप जब भी मौका मिले यीशु की महिमा के लिए जिए, जब भी मौका मिले यीशु की गवाही दें। आप अपने मुंह से करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चुपचाप रहेंगे तो पत्थर भी बोलेगा, दूध पिए हुए बच्चे भी बातें करेंगे, बोलेंगे। बाइबल कहती है विश्वासी अगर भूखे बहरे हो जाएंगे तो दूध पीने बच्चे की महिमा करेंगे, पत्थर भी बोलेगा, पेड़ भी ताली बजाएगा, पहाड़ भी ताली महिमा करेगा और दुनिया के सब वस्तुएं चीजें उसकी महिमा करेंगे। You may declare the praises of him। एक राजा, एक पुरोहित और एक चुना हुआ वंश में मैं हूँ तो मैं मेरे मुंह से यीशु की महिमा के लिए जीऊंगा, मेरे मुंह से वचन की घोषणा करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कह रही है आपको मुंह से डिक्लेयर करना है, आप प्रोक्लेम करेंगे, मुंह से प्रोक्लेम करेंगे। राजा बन गया, मैं पुरोहित बन गया तो मैं यीशु मसीह का वचन लूंगा, यीशु मसीह का वचन लेके उसको घोषणा करूंगा, हे पहाड़ तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो सड़क कर चला जा मेरे जीवन से, तो पहाड़ मानेगा और मेरे जीवन से चला जाएगा। बीमारी को मैं बोलूंगा, हे बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में, तेरा मेरा यीशु मसीह ने बीमारी को क्रूस पर ले चुका है, मेरे बीमारी ये मेरा तेरा अधिकार नहीं है, मैं एक राजा हूँ, मैं हुक्म देता हूँ, मेरी बीमारी मेरे शरीर से चला जाए, हाँ वो चला जाएगा। बोलते क्या है, बोलते क्या है, बीमारी, बोलते क्या है इधर उधर की बात। हाँ डॉक्टर ने बोला है ऐसा करना है, यीशु ने क्या बोला क्या किया वो नहीं, डॉक्टर ने क्या बोला है, ज्यादा चिंता हमारा वही नहीं। राजा और एक अगर पुरोहित आपको समझ में आ गया तो आप याद रखिए यीशु के लिए कैसे बोलना है, यीशु का वचन को कैसे उठाना है और उसको डिक्लेयर करना है, उसको डिक्री करना है। एक राजा को समझ में आना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर हम एक साधारण लोग नहीं है, अगर यीशु मसीह राजा और पुरोहित है और हमें भी राजा और पुरोहित बना दिया कि जहाँ पर हमें धन्यवाद देना है वहाँ धन्यवाद दें, जहाँ विनती करना है वहाँ विनती करें, जहाँ पर हमें कमांड देना है, आज्ञा देना है, आज्ञा दे, जहाँ पर हमें शासन करना है शासन करें। ये सीखना पड़ेगा, यही तो मैं सिखा रहा हूँ, ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप इस चीजें जान गए तो कहाँ पर हमें कैसे पिता को विनती कहाँ किया जाता मालूम है आपको, पिता को विनती या पिता को मांगना चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए। हालेलुया। पैसे धन दौलत के लिए, पैसे धन दौलत और चंगाई छुटकारे के लिए ऑलरेडी यीशु कर दिया है, उसके लिए आप अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य करने के लिए आपको भूलना पड़ेगा यीशु को, आपको कहाँ उसको मांगना है और किन चीजों को अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, किन चीजों को क्या करना है, ये सीखना पड़ेगा। ये आने वाले समय में सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा मुझे आपको आप अगर मुझे समय देंगे तो मैं सिखा सकता हूँ, नहीं तो नहीं सर, क्योंकि ये सब चीजें लाइफ में सीखने वाले विश्वासी सीख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं रहता है कि हमको यीशु मसीह में जो राजा है पुरोहित है हमें कैसे अपने किस परिस्थिति में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस परिस्थिति के लिए कैसे हमें बोलना चाहिए। मेरे पैरों अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे नहीं जानेंगे तो फिर आपके जीवन में परेशानी होगी, आपके जीवन में परेशानी। देखिए मैंने कहा अब यीशु मसीह में अगर राजा और पुरोहित बना दिया, आप यीशु के बेटा बेटी हैं, पिता परमेश्वर का बेटा बेटी है यीशु मसीह में, तो आप सारी वारिस आशीष के वारिस।
आप आशीष के बारिश रोमन चैप्टर 8 वर्ष यदि संतान है तो क्या है? आप 16 पद क्या कहा? आत्मा आप ही हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। ये पवित्र आत्मा में मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। अगर आप संतान है, आप स्वर्गीय पिता के बेटा है, तो क्या है? तो वारिस भी है। वारिस मतलब आप सारी उसकी जो है जमीन जायदाद का वारिस है, घर द्वार पैसा धन दौलत आशीष का वारिस है, सब चंगाई छुटकारे का वारिस है, हर एक चीज का वारिस है। परमेश्वर के वारिस क्या लिखा है? परमेश्वर के वारिस और क्या है? मसीह के संगी वारिस है। आप याद रखिए, यीशु मसीह के संग में, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का जो, यीशु मसीह को जो अधिकार, जो आशीष, जो ब्लेसिंग, जो शासन, जो अधिकार, एक राजा का अधिकार यीशु को दिया गया, एक पुरोहित का अधिकार दिया गया, राजा का कार्यालय दिया गया, पुरोहित का यीशु को कार्यालय दिया गया, और राजा और पुरोहित का कार्य करने के लिए यीशु को किया गया, अभिषेक किया गया। और सेम कार्य, सेम अधिकार, सेम चीजें यीशु के साथ जब मैं जुड़ जाता हूँ, यीशु मसीह में आता हूँ, तो मेरे जीवन में भी वो वारिस बन जाता हूँ। हालेलुया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना। देखिए, दुनिया में दुख तकलीफ आई, दुनिया में निराशा, परेशानी, निंदा, कष्ट, मुसीबत बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, शैतान भी आएगा। लेकिन आपको पता है कि यीशु मसीह में हमें कौन सी अधिकार दिया गया है, कौन सी अधिकार को इस्तेमाल करना है? तो आप 6 पाती जाएंगे, आप प्रतिदिन आपको 6 मिलता जाएगा। इसी अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है 6 बल से भी बढ़कर बन जाएंगे। लेकिन आप वारिस तो है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप वो अधिकार कैसे इस्तेमाल करना है। गलातियों 4:1 कहता है, वारिस जब तक बालक है तब तक सेवक से कुछ भिन्न नहीं है, यद्यपि वो सबका स्वामी है। यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के वारिस है, संगी वारिस भी है, लेकिन आज तक आप बालक के समान नहीं। आज तक जो है छोटे बच्चे के समान, मम्मी दूध पिला दो, मम्मी वारिस तो है, आप वारिस है, स्वर्गीय पिता के सारी वारिस आपको मिल चुकी है। लेकिन आज भी आप यीशु मसीह में बालक है, छोटे बच्चे हैं। इसलिए मैंने कहा, उम्र का कोई लेना देना यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह में आत्मिक बढ़ोतरी कितना किया है, ये मायने रखता है। यहाँ पर हम उम्र को यहाँ गिनती नहीं करते, बाइबल कभी नहीं करता। अगर इतनी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आप स्पिरिचुअल वचन में ग्रो नहीं किए हैं, अनुग्रह में बढ़ नहीं पाए हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ नहीं पाए हैं, यीशु मसीह में यीशु मसीह के समान बनने के लिए नहीं बढ़ पाए हैं, तो आज भी आप छोटे बालक के समान है। हर बात के लिए आप परेशान होते हैं, हर बातों के लिए छोटा बालक क्या करेगा? परेशान। छोटा बच्चा हर बात के लिए परेशान रहेगा, खाने पीने लगे, अरे कुत्ता दौड़ा रहा है, अरे मम्मी मम्मी बचा, मम्मी कुत्ता है। बड़े लोग बड़े हो जाएंगे तो कुत्ते से नहीं करेंगे। हालेलुया। बच्चा भागते हैं कि नहीं? कुत्ते से। मम्मी प्रभु शैतान, अरे प्रभु शैतान पकड़ो, अरे शैतान। जिंदगी भर शैतान को बोलेंगे शैतान। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान भाग निकलेगा।
जैसे ही आप बोलेंगे आपके जीवन में से शैतान की बुरी योजना खत्म होने लगेगा। सीखना पड़ेगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। जब बारिश तो है लेकिन बादल, तब तक सेवक से कुछ भिन्न नहीं, यद्यपि वो सबका स्वामी। तो मेरे प्यारो समझना पड़ेगा, बाइबल कह रही है आपकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, आपका सोच को बदलना चाहिए। आप जब तक बदलेंगे नहीं, इसलिए कह रहा है परमेश्वर के बच्चे के रूप में हम सब एक राजा के समान है। एक राजा है, मैं एक राजा हूँ। ये महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का मैं वारिस बन गया, परमेश्वर पिता का सारे यीशु के संगी वारिस हो गए। और जब मेरे जीवन में मैं जानूं कि मैं वारिस की केवल नहीं, मैं राजा पद भी, राजा का पद भी मुझे मिला, पुरोहित का पद भी मुझे मिला, और मुझे राजा शासन करता है। राजा भागता नहीं है, राजा धूम दबा के भागता नहीं है, राजा परिस्थिति को देख के भागता नहीं है, राजा परेशानी को देख के भागता नहीं है, राजा शैतान के कामों को देखकर भागता नहीं है। वो कुछ भी हो रहा है तो राजा भागो भागो तो प्रजा भी भागेगा। आप अगर राजा हैं तो शैतान की बीमारी पर आप राज करेंगे, संकट मुसीबत पर आप राज करेंगे, और दुख के तकलीफ पर आप राज करेंगे। और जो सारी चीजें जो आदम के बगीचा में वो जो है आदम और हवा को जब परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को शैतान लाके ले लिया, छीन लिया, और उनके जीवन में दुख लाया, तकलीफ लाया, श्राप लाया, परेशानी लाया, कष्ट लाया, दोष लाया, निंदा लाया। सब शैतान ने अपने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जाती जाती पीढ़ी से पीढ़ी और रोमियो 5 अध्याय में लिखा है एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया और सारी पीढ़ी में छा गया, और वो व्यक्ति के द्वारा शैतान ने पाप लाया मनुष्य जाति में, और सारी परमेश्वर के अधिकार को ले लिया, परमेश्वर के डोमिनियन को ले लिया। परमेश्वर ने कहा था, पाप करने से पहले कहा था, आदम और हवा को कहा था फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और सारे जीव जंतु, सारी चीजें देखी अनदेखी, सारी चीजों के ऊपर अपना अधिकार रखो। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल बता रहा है। लेकिन वो अधिकार खत्म हो गया। आदम और हवा के जीवन में सारे अधिकार शैतान पाप लाने के बाद वही अधिकार यीशु ने हमें लौटाया। जब आप यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह में हमें वही अधिकार लौटाया। आप अगर जानेंगे तो आप पढ़िए वहां पर रोमियो 5 अध्याय का 17। क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध से मृत्यु ने एक ही मनुष्य के द्वारा राज किया, यहाँ पर मृत्यु राज कर रहा है। जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान बहुत साथ से पाते हैं, वे एक ही के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज करेंगे। आमीन। हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज करते हैं। इंग्लिश में देखिए रे मतलब राज करना, शासन करना, एज किंग्स। यीशु मसीह में आप एक राजा हैं, और एक राजा जीवन में शासन करता है। और यीशु मसीह के द्वारा जब मैं यीशु मसीह में एक राजा और पुरोहित हूँ तो मेरा जीवन को निराशा दबा नहीं सकती है, परेशानी दबा नहीं सकती है, चिंता दबा नहीं सकती है, मृत्यु दबा नहीं सकती है, कष्ट, मुसीबत, निंदा, बीमारी और दुनिया की चीजें, डिप्रेशन मुझे नहीं ले सकती है। कोई भी कष्ट, मुसीबत मुझे परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह में मेरा जीवन को मैं राज करूंगा। यीशु मसीह के द्वारा
जीवन में, इस जीवन में, वो जीवन में नहीं, स्वर्ग जाएंगे तो हम राज करेंगे, वो करेंगे ही। ये जीवन की बात यहाँ क्या है, ये जीवन की बात यहाँ कह रहा है कि मेरे विरोध में उठने वाली कोई भी हथियार कभी सफल नहीं होंगे। मेरे विरोध में आने वाली कोई मारी और महामारी, रोग बीमारी मेरे तक नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर ने वचन दे दिया है, उसकी शासन करने के लिए हथियार दे दिया है। जैसे जैसे मैं भजन संहिता का 91 को बोलूंगा, वो सारी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जाएगा। आप अगर राजा और पुरोहित हैं तो आपके बचत में मुंह में सामान समुपदेश 8:4 में राजा के बचत में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है तो कि क्या करता है। एक राजा, अगर यीशु मसीह में मैं राजा हूँ, यीशु मसीह में राजा हूँ, तो मेरे बचत में, मेरे बातों में वो भिखारी की बातें नहीं होनी चाहिए, ये परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए, ये सामर्थ की बातें होनी चाहिए। हमें क्योंकि बाइबल कहता है the word of king is authority and power। आपका वर्ड में, आपका शब्द में, आपके मुंह से निकले बातों में वो जो है निराशा, गरीबी, परेशानी और लोगों को निराश करने वाली बातें, लोगों को परेशान कर रहा है, लोग आपको देख के परेशान हो रहे हैं, तो आप यहाँ इस वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं, आपका बात के जरिए लोगों का जीवन बदलना चाहिए, लोगों का सोच बदलना चाहिए, लोगों का चाल चलन बदल जाना चाहिए, लोग पाप करने से निकल जाना चाहिए। और जो पाप कर रहे तभी हाँ बेटा बहुत अच्छा, हाँ बेटा कोई बात नहीं, वही आपको और आपके बेटे को नरक में लेकर निकल देगा। आपके पास अथॉरिटी है पाप को डांटने की, आपके पास बुराई को, निंदा को, परेशानी को, रोगों को, शैतान लाने वाली युक्तियों को, शैतान लाने वाली योजना को, बुरी योजना के ऊपर आपको अधिकार दिया है। जैसे आप उसे बोलेंगे ओ परमेश्वर का अधिकार आएगा और वचन के द्वारा काम होगा। नए नियम के लोग हर समय आपकी बातों से और क्या करते हैं, अधिकार को और सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं, अपने बातों से और जो है लोगों का जीवन को बदल देते हैं। ये सब आज ये मेरे पास समय ना होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन में शासन करने के लिए बुलाया गया है। हमेशा जानना पड़ेगा मेरा जीवन का अधिकार मेरे पास है। मेरे जीवन में आज परेशानी जो है, बहुत सारी परेशानी है, ये परेशानी मेरे जीवन को नहीं चला सकता है। परेशानी यीशु के नाम से मेरे जीवन से चला जा और वो चला जाएगा। मेरे प्रभु का आत्मा ने कहा कि बहुत सारे विश्वासी उनके जीने से मतलब आयु का गिनती होने से पहले ही मर गए। कई लोग तो एक्सीडेंट से मर गए, कई लोग तो बीमारी से मर गए, कई लोग तो कई प्रकार की से मर गए। क्यों मर गए मालूम है? क्योंकि इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग समझ नहीं पाए कि हम जो यीशु मसीह में कौन है, हमें यीशु मसीह ने कौन सा अधिकार दिया है, हमें कैसे अधिकार, मेरे जीवन को शासन करने के लिए यीशु मसीह ने मुझे कौन सा अधिकार दिया है, कौन सा चाबी दिया है, क्या दिया है, आज तक लोग समझ नहीं पाए। और कई लोग दुनिया में इसीलिए विश्वासी लोग बन गए, स्वर्ग में तो जाएंगे वो लोग, लेकिन एक दुनिया में एक भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, जीवन का जीवन, ज्योति में चलना और एक अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाना, एक जीवंत होते जाना, शैतान की बुरी योजना से छे पाते जाना, अपने जीवन में सीख नहीं पाए। इसीलिए और लोग दुनिया से तो नष्ट हो गए, चले गए दुनिया से। और आज जो कुछ लोग हैं इस संसार में, वो लोग बहुत परेशान में जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम ऐसे जिंदगी जी रहे हैं तो आज आपको
मुझे सीखने की जरूरत है इन वचनों को, जो परमेश्वर जो आप मुझसे बोलेंगे। नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन 18 का और जो 21 पद में लिखा हुआ है, आपके जीभ के बस में मृत्यु और जीवन बसा हुआ है। जो उसको काम में लाना जानेगा उसका फल पाएगा, भूलेगा। आपके मुंह में आशीष है, आपके मुंह में छुटकारा है, आपके मुंह में चंगाई है, आपके मुंह में जीभ में बरकत है, आपके मुंह में जयवंत है। आप जैसे बोलेंगे आपके लिए ऐसा होता रहेगा। आपके मुंह में जीभ में वो सामर्थ है, आपके मुंह में वो सब कुछ है जहाँ आपको बोलना है, और जैसा बोलते जाएंगे आपके जीवन में वो काम करता जाएगा और उसका फल आप पाएंगे। खाएंगे आपका फल, आज नहीं तो कल खाएंगे। Death and life are in the power of the tongue। जब आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, इसीलिए वहां कहा एक राजा के मुंह में, एक राजा के शब्द में, एक राजा के वचन में और क्या है? अधिकार है। एक राजा के वचन में सामर्थ्य है। मैं अगर यीशु मसीह में राजा बोलूंगी तो मेरे मुंह से सामर्थ निकले, ये अथॉरिटी निकलेगा। इसके विरुद्ध में बीमारी के, परेशानी के, चिंता के, निराशा के, डिप्रेशन के, परेशानी के, कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है, आपके परिवार में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, किसी के जरिए भी आ रहा है, उसी के माध्यम से आ रहा है, किसी व्यक्ति से आ रहा है, दुनिया के किसी की परेशानी से आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वचन लेना है और बोलना है। और वचन में ये लिखा है, वो जो है वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ये कहा है, चिंता मत कर, मैं कि तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर हो। ये चिंता मुझे जो सता रहा है मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। आपकी चिंता रात भर आपको परेशान नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा, बीपी शुगर टेंशन में नहीं डालेगा। आप चंगे होते जाएंगे, क्योंकि आपके शब्दों में वचन है, आपके मुंह से वचन निकलती है और वचन में सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य वचन आपके लिए कार्य कर रहा है। वो कार्य करके ही लौटेगा, और बिना कार्य करके नहीं लौटने वाला है। वो कार्य करने के बाद ही लौटेगा। इसलिए तो बाइबल कहती है, इसलिए तो इब्रानियों 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। ओ हड्डी हड्डी को, गोदी गोदी को, भावनाओं को, विचारों को बार छेदने वाला वचन है। हमारे जॉइंट्स को छूने वाला वचन है। हमारी गोदी गोदी में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे शरीर में, हमारे हड्डियों में, जैसे जिस वचन के लिए जैसा बोलेंगे उस वचन ऐसे ही काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आज के बाद आपका मुंह के वचन बदलना चाहिए। और बाइबल कहती है जो भी आप मुंह से बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? वो स्थापित हो जाएगा। 22 आयोग का 22 का 28 को पद को आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ बाइबल कह रही है, तू भी क्या लिखा है? तू भी कोई बात बोलेगा, ठहराएगा मतलब बोलेगा, डिक्री करेगा, इसका मतलब है आदेश देगा। डिक्री का मतलब है आदेश। इसके बारे में आज जो है मेरे पास समय नहीं है, अगले संडे हम जाएंगे। राजा दो चीजें करता है, आदेश देता है और घोषणा करता है, डिक्री एंड डिक्लेरेशन। तो ये डिक्री क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, इसके बारे में इसका अर्थ वगैरह हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज जो भी बोलेंगे वो चीजें क्या हो जाएगा? आपके लिए स्थापित हो जाएगा, आपके लिए एस्टैब्लिश हो जाएगा।